जन सुराज के प्रखंड कार्यालय के भइल उद्घाटन। जी हाँ, रउआ के बता दी कि जन सुराज जन जन तक पहुंचे खातिर अब प्रखंड स्तर पर कार्यालय के उद्घाटन लगातार कर रहल बा। यही क्रम में काल जीरादेई में भी प्रखंड कार्यालय के उद्घाटन भइल, जौना में जीरादेई क्षेत्र के जन सुराज से जुड़ल जितना भी समर्थक रहले उस सब केहू उपस्थित रहे। आई देखी कि मौका पर उपस्थित लोग का कुछ कहता। कार्यालय का जीरादेई में उद्घाटन हुआ है और जन सुराज के जितने भी सदस्य हैं जीरादेई के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे आज की इस अवसर पर? जन सुराज अपने संगठन के दृष्टि से सभी प्रखंडों में जा रहा है। प्रखंड कार्यकर्ताओं के लिए भी तो एक कार्यालय होना चाहिए। तो हम पंचायतों में जब जाएंगे तो उसका एक सेंटर प्रखंड मुख्यालय पर रहना चाहिए। इस निमित्त आज प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कहा गया रहा है कि जन सुराज जो है वो निचले स्तर पर, जो कि मुखिया से लेके वार्ड सदस्य तक अपने स्तर से लड़ाने का काम करेगा। कितना सही है? एकदम सही है, 100% सही है। हम सभी चुनाव लड़ाएंगे। अभी चुनाव नहीं लड़ाएंगे, अभी जो लोकसभा का चुनाव है इसमें अभी हमारा विचार बना नहीं है। अगर कार्यकर्ता यहाँ के लोग मिलकर तय करेंगे कि लड़ना है तो अभी तो हमारी पार्टी बनी नहीं है, लेकिन जिस दिन पार्टी बनेगी उस दिन कोई चुनाव नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि सुधार करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है तो एक वार्ड से लेकर एक एमपी तक सब में सही लोगों को लाना पड़ेगा। जब तक सही लोग नहीं आएंगे और सही लोग आएंगे समाज को मथने से, अभी तो हम समाज को मथ रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं। क्या संदेश देंगे जन सुराज के माध्यम से आज जीरादेई के लोगों को? जीरादेई के लोगों को यही संदेश है कि समाज की व्यवस्था परिवर्तन के लिए एकमात्र विकल्प है तो जन सुराज है। हमारे प्रणेता जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वही 100% सही है। क्योंकि अभी तक तो हमने यही देखा, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सरकारें बदलते गई। तो सरकार के बदलने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। सरकार बदलने से केवल सत्ता का परिवर्तन होता है, व्यवस्था वैसे ही रह जाती है। जैसे उदाहरण के लिए लालू यादव का शासन था तो गुंडा हजामत बनाते थे हम लोगों का। अब नीतीश कुमार के शासन में अधिकारी हजामत बनाते हैं। हजामत तो हमारा बन रहा है, अर्थात व्यवस्था वही है, पर हजामत बनाने वाले बदल गए, व्यवस्था को बिगाड़ने वाले बदल रहे हैं। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजीव रंजन पांडे है और जिला संगठन महासचिव हूँ जन सुराज का। क्या कहेंगे इस मौके पर? हम इस मौके पर यही बात कहेंगे कि यह जो कार्यालय हम लोग का खुला है, पहले हम लोग जिला स्तर पर कार्यालय खोले हैं अपना, उसके बाद अनुमंडल स्तर पर खोले हैं, अब हम लोग ब्लॉक स्तर पर कार्यालय अपना खोल रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग पंचायत स्तर पर जा रहे हैं। यह आज बहुत ही हम लोगों को गर्व हो रहा है कि आज देश में बहुत से राजनीतिक दल हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, लेकिन किसी का भी प्रखंड स्तर तक कार्यालय नहीं खुला है। इसी से आप समझ लीजिए कि जन सुराज की तैयारी कितनी तगड़ी है। आज जन सुराज क्या करने वाला है। जन सुराज इसके माध्यम से हम लोग पंचायत स्तर पर जाएंगे, अपना संगठन तैयार करेंगे और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2025, उसमें हम लोग जनता के सामने जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, सत्ता बदलेंगे और उसके बाद व्यवस्था बदलेंगे और जनता को। जन सुराज क्या सीवान जिले से लोकसभा के लिए कोई प्रत्याशी अभी देने का विचार है? नहीं, अभी हम लोगों का इस पर कोई अभी कमेटी से या यहाँ से कोई अभी इस पर कोई बैठक नहीं हुआ है। अभी इस तरह का कोई हम लोगों के पास अभी कोई सूचना नहीं है। जीरादेई में प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो क्या कहेंगे जीरादेई क्षेत्र के वासियों के लिए इस मौके पर? जीरादेई क्षेत्र के वासियों को यह कहेंगे कि यह जो अभियान चल रहा है जन सुराज अभियान, जो बिहार को व्यवस्था बदलने का है, यहाँ का बेरोजगारी दूर करने के लिए है, पलायन रोकने के लिए है, शिक्षा व्यवस्था सही करने के लिए है, इसमें सब लोग अपना कंधा लगाएं और बिहार का जो व्यवस्था बदलना है, बिहार को अगली राज्य में जो हम लोग को लेके आना है, उसमें सब लोग अपना साथ और सहयोग और समर्थन दें, यही कहना चाहेंगे। परिचय बता दें। मेरा नाम मुन्ना पांडे है, मैं जन सुराज अभियान समिति संयोजक हूँ। जन सुराज का जीरादेई में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ जन सुराज समर्थित लोग भी थे, तो क्या कहेंगे इस मौके पर?
बड़ी खुशी की बात हो रही है, क्योंकि आज जितने बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ हुजूम है और लोग देखने आए थे, उससे तो हमको लग रहा है कि जन सुराज प्रगति के मार्ग पे बहुत आगे निकल गया है, निकल भी रहा है। इस मौके पे हम खुशी भी जाहिर करते हैं और यहाँ के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि ये कार्यालय खोलने के एक उद्देश्य है कि हमारा कार्य जितना तेज़ी से हो सके। ये एक माध्यम है कि यहाँ लोग बैठ सके, आने जाने लोग यहाँ जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी समस्या है, यहाँ से हम लोग का सब ये समाधान होगा। और इस कार्यालय खोलने का उद्देश्य एक ही है कि यहाँ महिला जेंट्स ये नहीं तय किया गया है कि यहाँ केवल महिला ही बैठेंगी। महिला और जेंट्स सबके लिए यहाँ एक कार्यालय बनाया गया है बैठने के लिए, कि हमारे जन सुराज को जन जन तक पहुँचाने के लिए, घर घर तक पहुँचाने के लिए, और हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी के सपनों को पूरा करने का कार्य यहाँ से इस प्रखंड से होगा। जन सुराज के माध्यम से जब प्रशांत किशोर जी का यहाँ पर पैदल यात्रा था तो उस समय काफ़ी संख्या में युवा हों चाहे अन्य समुदाय के लोग भी जुड़े थे। अब उसमें थोड़ी सी स्थिरता आई है, क्या कहेंगे? स्थिरता नहीं आई, हो सकता है कि उस समय जब हमारे प्रशांत किशोर जी आए थे तो उस समय लोग देखने आए थे, और जो उन्होंने हमको कार्य यहाँ दे के गए, अब सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हैं, इसलिए शायद आप नहीं देख पा रहे। लेकिन हर घर में प्रशांत किशोर पहुँच गए हैं, हम लोग के माध्यम से हर जन तक प्रशांत किशोर की आवाज़ बच्चा बच्चा तक जान गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि कमी है, हमारा कार्य एकदम प्रगति पे चल रहा है। कब से जन सुराज एक तरह से कहे तो पार्टी के तौर पे या फिर चुनाव लड़ने के पूरे मूड में आएगा? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, वो तो हमारी जनता तय करेगी। उन्होंने तो ये अनाउंस कर ही दिया है कि 2025 में 243 मतलब 243 सीट लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे, तो इसकी तैयारी हो रही है। हम लोग संगठन मजबूत कर रहे हैं। हमारे जनता ने जब बोल दिया तो 2 मिनट का काम है उनका दल बनाना, और जितना जल्दी हो सके करेंगे। इसलिए हम लोग का कार्य है कि संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग हर घर तक जाएं और ये दल बनाने की कोशिश में हम लोग लगे। परिचय बता दीजिए। माधुरी सिंह कुशवाहा, महिला अध्यक्ष जन सुराज।